बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। तो गाइस आज हमारी क्लास 2 है और इसमें हम जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन और ब्राउज़र लॉजिक पे बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्रोम के कंसोल में जाकर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि जावास्क्रिप्ट के कोड का हम किस तरह से डायरेक्टली क्रोम के कंसोल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कैसी होती है ब्राउज़र के लॉजिक, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो गूगल का जो क्रोम है, क्रोम 8 वो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन यूज़ करता है। तो वहाँ पे जैसे आप यहाँ पर यूआरएल राइट डाउन करते हैं तो जितना भी वो कोड होता है यूज़र की ब्राउज़र की साइट पे जाके वो लोड होता है। फर्स्टली एचटीएमएल एग्जीक्यूट होती है, देन फिर सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई होती है, देन लास्ट पे जाके जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। और जिस उसमें जितने भी आपने मतलब वेबसाइट में जो भी बटन क्लिक या कोई भी इवेंट वगैरह यूज़ किए होते हैं वहाँ पर लोड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बटन एक फॉर्म है, इसमें सबमिट किया तो सबसे पहले HTML CSS वहाँ पर जाके लोड होगी ब्राउज़र में। तो हम ज़्यादातर वेबसाइट्स वगैरह को जितना भी है यहाँ पर है, द ब्राउज़र इज़ मोर देन द व्यूअर, इट इज़ रन टाइम इन्वायरमेंट। क्योंकि हम जितने भी ब्राउज़र को जब भी ओपन करते हैं वेबसाइट्स, कोई ना कोई वेबसाइट या कोई भी सर्चिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इसका रन टाइम इन्वायर होता है। क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स या एज या कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन टू ओपन एंड व्यू वेबसाइट। मीन कि ये स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप किसी भी वेबसाइट को व्यू कर सके, बट इट इज़ रोल एक्सटेंडेड बियॉन्ड डिस्प्ले। मीन कि इसका जो रोल होता है वो एक्सटेंडेड होता है। इट रेंडर विजुअल एसेट, जितने भी आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही होती है, कलर पिक्सल वगैरह, वो सब कुछ इसमें ऐड होता है। इट कंपाइल्स एंड एक्सिक्यूट कोड लोकली ऑन द यूज़र कंप्यूटर। और ये क्योंकि ये कोड को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करती है एक यूज़र के कंप्यूटर में जाकर। मीन जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जब हम एज अ वेबसाइट पे कोई भी चीज़ सर्च करें तो एज लाइक हम भी क्लाइंट होते हैं। इट रिक्वायर नो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टू इंटरप्ट इंटरप्रेट लॉजिक्स। मीन कि जब हमने लॉजिक के साथ इंटरप्रेट करना होता है तो देन हमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा जब भी आप वेबसाइट ब्राउज़र पे जाते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, आप कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर उसके साथ अटैच नहीं करते। अब ये क्योंकि क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर है और इसलिए यहाँ पे बताते हैं क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जावास्क्रिप्ट एज लाइक अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अनलाइक सर्वर साइड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट रन डायरेक्टली विद इन द यूज़र। ब्राउज़र में जाके ही वो जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट करवाती है, यूटिलाइजिंग देयर लोकल मशीन रिसोर्सेज। और वहाँ पर जाके जो भी कोई भी विंडो है या लिनक्स वगैरह यूज़र यूज़ कर रहा है और उसने सर्च किया है तो वो वहाँ पर जाके उसकी मशीन को यूज़ करेगी और उसी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के ऊपर लोड होती है तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर रही होती है। द थ्री पिलर्स ऑफ वेब रेंडरिंग होती है। सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर लोड होता है, देन उसके ऊपर डिज़ाइनिंग अप्लाई होती है, जो भी हमने उसके ऊपर कलर वगैरह ऐड किए होते हैं ये भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। और यहाँ पर वो CSS अप्लाई होगी, देन जाकर जावास्क्रिप्ट लोड होती है। यहाँ पे है द इंजन, द ब्रेन बिहाइंड द ब्राउज़र। एवरी ब्राउज़र होस्ट्स अ डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट इंजन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्सिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। हर जितने भी ब्राउज़र हैं वो सब जावास्क्रिप्ट इंजन रखते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट वहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। विदाउट इंजन जावास्क्रिप्ट एक्ट एज इंसर्ट टेक्स्ट। मीन कि अगर वहाँ पर इंजन ब्राउज़र में काम नहीं कर रहे होंगे तो वो जावास्क्रिप्ट को एज लाइक का टेक्स्ट लेंगे, मीन कि वो मूवमेंट नहीं करवा सकते। तो जो क्रोम है वो V8 इंजन यूज़ करता है, फायरफॉक्स स्पाइडर मंकी इंजन यूज़ करता है। तो सबसे पहले कोड की इनपुट जाती है, देन वो जैसे इंजन उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, मीन के कौन कौन से उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुए, मीन के माउस इवेंट चेंज ऑन क्लिक वगैरह वो उसके ऊपर वर्क करवाएगा। देन यहाँ पे द क्रिटिकल पाथ ऑफ द पेज लोडिंग। तो सबसे पहले उसने HTML लोड करनी है, देन उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी, जो भी स्टाइल वगैरह कलरिंग वगैरह उसके ऊपर होगी। देन उसने उसको इंजन को, जो भी ब्राउज़र आपने यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स कर रहे हैं, कोई भी इंजन यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर वो इंजन को सेंड कर देगा। इंजन जाके उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। ये एग्जीक्यूशन बहुत स्पीडली हो रही होती है। यहाँ पे कैपेबिलिटीज एंड स्कोप ऑफ द ब्राउज़र बेस्ड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वंस लोड जावास्क्रिप्ट कंट्रोल हाउ वेबसाइट बिहेव्स एंड रिस्पॉन्स टू द यूज़र। जब
लोड कर लिया जाता है सब कुछ, मीन वो जब इंजन कर लेता है तो फिर वो जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल करता है, मीन जैसी वेबसाइट होगी वैसा ही उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट जैसे उन्होंने राइट डाउन की होगी वैसे ही वो परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैनिपुलेशन होगी, चेंजिंग वेबसाइट कंटेंट डायनेमिकली आफ्टर द इनिशियल कोड। लोड करेगा तो वो डायनेमिकली चेंज करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, स्टैटिक नहीं डायनेमिक कर देता है चीज़ों को। मीन को लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता है। कैलकुलेशन परफॉर्मिंग कोई भी आप लॉजिकली और मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो वो भी उसमें इंट्रैक्शन करेगा। रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र इवेंट सच एज क्लिक या की स्ट्राइक वगैरह उस तरह के वो रिस्पॉन्स दे रहा होगा। आफ्टर लोडिंग की बात की जा रही है। इसके बाद है कम्युनिकेशन है, शोइंग मैसेज एंड अलर्ट टू द यूज़र। मतलब कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे आपने कोई फॉर्म सबमिट किया तो आपको एक पॉपअप नज़र आएगा, योर फॉर्म इज सबमिटेड, इस तरह सक्सेसफुली सबमिट इस तरह का आ रहा होता है। देन अब हम कंसोल के ऊपर जाके टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगे वो कैसे करेंगे। द डेवलपर कंसोल में हम जाएंगे, यूर सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको कंसोल नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाके हम जावास्क्रिप्ट के डायरेक्टली भी यहाँ पे कोड राइट डाउन कर सकते हैं। ब्राउज़र प्रोवाइड बिल्ट इन डेवलपर टूल्स में कोई एरर वगैरह आ गया आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कोई फाइल इंक्लूड नहीं हुई, पॉपअप वगैरह कुछ यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे कोड में कोई एरर हो तो देन यहाँ पे एरर शुरू होते हैं, अदरवाइज नहीं। टेस्टिंग अ सेफ इन्वायरमेंट टू प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट स्निपेट विदाउट अलर्टिंग सोर्सेज फाइल। मीन कि उसमें HTML से पहले हम यहाँ पर मीन HTML में हमें जाके इसका इनबिल्ड करना पड़ता है, मीन कि राइट डाउन करना पड़ता है। तो देन हम ब्राउज़र के कंटेंट में जाके इसको करेंगे। वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि HTML के साथ हम किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं और किस तरह से ये वर्क करेंगे, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम कंसोल में जाके कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर ओपन कर लिया है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर जाएंगे सेटिंग के ऊपर, डबल थ्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जाके हम इसको मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके डेवलपर टूल्स में आ जाएंगे। डेवलपर टूल्स में हमारा कंसोल ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये दिखा रहा होता है। हम कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्टली क्या करेंगे, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे डायरेक्टली आप एंटर करना चाहते हैं तो कंसोल आपको बेसिकली यूज़ करना बताऊंगी, इतना एडवांस में नहीं लेके जाऊंगी ताकि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। तो कंसोल डॉट लॉग में जाके हम यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग पास करते हैं। सपोज हेलो वर्ल्ड हम यूज़ कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने राइट डाउन किया, सिंगल कोट में से क्लोज करना ज़रूरी है वरना एरर आ जाएगा। सेमीकोलन एंड पे लगाएंगे और देन यहाँ पर हमें इसके हेलो वर्ल्ड के नाम से एक मैसेज शो हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से मैसेज शो हो गया है। आप कुछ भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ कंसोल। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी कंसोल डॉट एरर। तो एरर मैं आपको बताती किस तरह से हमें शो हो रहा होता है। कंसोल एरर, और एरर में हम एक पास करते हैं सपोज दिस इज एरर, और इसको बंद करेंगे सिंगल कोट में। आप डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी कोलन और देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका एरर शो हो रहा होता है। जो भी यहाँ पर अगर आपकी मीन नेक्स्ट हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको तभी बताऊँगी। इसके बाद हम कंसोल, मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ, यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन या इसके वेरिएबल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही इसके अलावा, क्योंकि ये अभी हमारा स्टार्टिंग है। कंसोल डॉट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वार्निंग के लिए, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे दिस इज वार्निंग वार्निंग, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वार्निंग जो होगी वो इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। देन मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट हम यूज़ करेंगे क्लियर, और यहाँ पर हम जस्ट इसमें कुछ भी नहीं पास करेंगे, सिंगल इसको ऐसे कर देंगे तो ये जितना भी हमने राइट डाउन किया होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो कौन सी है। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं। यहाँ ब्राउज़र में मैंने राइट डाउन करके रखी हुई है, आज की हमारी क्लास 2 थी, और यहाँ पर टास्क 1 है, आपने वेब ब्राउज़र में जाना है और कंसोल डॉट लोग में जाके आपने अपना नेम राइट डाउन करना है वहाँ पे।
मीन कि जो भी आपका नेम होगा इसमें जाके, और आपने योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो राइट डाउन करनी है, और इसके बाद आपने लाइक पे बटन पे क्लिक कर देना है और कमेंट में डन कह देना है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में आपको प्रैक्टिकली तौर पर HTML के साथ इसको जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।